हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर भैया जी एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आप अगर पार्ट 1 को नहीं डिस्कस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए, उसमें क्वेश्चंस करवाया गया, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी बताया गया है। तो आज हम लोग कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा तुम लोग के चैप्टर से। इस चैप्टर से क्वेश्चन इतना क्वेश्चन करने के बाद तुम लोग 100% सेटिस्फाई हो जाओगे कि क्वेश्चन आने के बाद छूटेगा नहीं। तो हम लोग वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था। तो 12 तक हुआ था ना, 13 नंबर में देखना ध्यान से। बोल रहा है अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, जो पीवाई क्यूज में पूछा हुआ था। बोला हाइड्रोकार्बन इज कम्पोज ऑफ 75%। एक सेकंड रुक जाना। क्या बोल रहा है कि 75% कार्बन उसमें उसका कॉम्पोजिशन है। तो हम लोग कॉम्पोजिशन कैसे देखते थे? मास, अगर कार्बन का पूछ रहा है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास। कार्बन का जितना पूछ रहा है उसका मास। तो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना मीथेन वाला में, सी एच फोर वाला। उसमें कार्बन कितना आता था? 75, और हाइड्रोजन वाला कितना आता था? 25। कार्बन कितना आता था? 75, और हाइड्रोजन 25। तुम लोग अगर निकालना चाहता है तो निकाल लेना हर एक का। अगर हम इस वाले में कार्बन का निकालना चाहें CH2 में, किस में निकाल रहे हैं? CH2। आवाज जा रहा है ना सही से? CH2 में अगर कार्बन का कंपोजिशन निकाले तो क्या करते हैं हम लोग कंपोजिशन निकालने के लिए? कार्बन का निकाल रहे हैं ना, तो कार्बन का मास रखते हैं पहले। 12 ग्राम होगा अपॉन टोटल का मास, मॉलिक्यूलर मास जितना भी है। तो कार्बन, एक कार्बन का अगर 12 होता है तो 12 इधर हो गया, और 2 हाइड्रोजन का, 2 कितना आ गया? 14। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 12/14 हो गया इंटू 100। जब इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो 75 के बराबर नहीं आएगा, 75 के बराबर नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जिसमें 75 के बराबर आएगा उसी को हम लोग इस वाले का हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड मानेंगे। कौन सा नंबर? डी नंबर। वेरी गुड। डी नंबर को चेक कर लेना तुम लोग एक बार। देखो कार्बन दिया हुआ CH4। अगर इस वाले कंपाउंड में तुम लोग अगर कम मास कंपोजिशन निकालते हो तो क्या करते हैं हम लोग? कार्बन का मास रखते हैं पहले। कार्बन का एक ही एटम है ना कार्बन इसमें। कार्बन एक ही एटम है तो 12 हो जाएगा कार्बन का। एटॉमिक मास वही होता है ना, 12। तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसका? CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बताओ कोई? 12 हो जाएगा, और 4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 16। 12 4 कितना हुआ? 16। तो टोटल मास नीचे रखते हैं डिवाइडेड बाई 100। मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जब इसको क्रॉस करोगे, मीन्स सॉल्व करोगे, तो 3 बार में या 4 बार में, जब 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो कौन सा हो जाएगा कंपाउंड जिसमें 75% कार्बन है? डी नंबर। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड वर्ड जब भी सुनना, कौन सा वर्ड? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है क्या? हम लोग कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। कोई भी कंसंट्रेशन पहले दिया हुआ उसको क्या करते हैं? कम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वाटर का एडिशन करते हैं, या कोई भी नॉर्मल वाला, जिससे कंसंट्रेशन कम हो जाए। सपोज करो पहले कितना था, इससे कंसंट्रेशन 5 मोलार। एम, कैपिटल एम का मतलब क्या होता था? मोलर। कैपिटल मतलब मोलारिटी वाला होता था ना, मोलर। तो पहले कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ? मोलारिटी, मोलालिटी सब कंसंट्रेशन टर्म है। तो पहले कितना दिया हुआ इसका कंसंट्रेशन? 5 मोलारिटी, 5 मोलर मोलर। जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है हमेशा। क्या होता? कम हो जाएगा। तो डाइल्यूशन करने के टाइम पे अगर पूछे कि पहला का कंसंट्रेशन इतना है, हम लोग जब डाइल्यूट किए, मतलब कोई लिक्विड या सॉल्यूशन में मिलाए हम लोग, तो बाद में कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम भी दिया रहेगा नया वाला, और नया वाला कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेगा। तो डाइल्यूशन वर्ड जब भी सुनना, बोला है क्या? मिला रहा है, डाइल्यूट कर रहा है इसको। 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml। पहले कितना था वॉल्यूम? 500। अब डाइल्यूट करके कितना बढ़ा दिया? 1500। तो एक फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन वाला, M1V1। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। कोई पढ़ा था क्या पहले ये वाला? M1 क्या है? इनिशियल वाला कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और M2 क्या है? फाइनल वाला। भी यही वाला पूछा है। M1 दिया हुआ है, साथ में इसका वॉल्यूम दिया हुआ था। जब हमारा वॉल्यूम 500 ml था तो कितना कंसंट्रेशन था? 5 m। तो हम लोग क्या करते हैं? M1 का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो 5 इंटू V1 कितना था? 500। पहले का वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का? 500 ml।
अब क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। जब भी वॉल्यूम बढ़ा दे रहा है इसका मतलब वो डाइल्यूट कर रहा है, कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो कभी भी डाइल्यूशन करे ना तो पहले वाला से हमेशा कंसंट्रेशन कम आएगा, मतलब जो आंसर आएगा 5 से कम आएगा हमेशा। हर एक ऑप्शन में देखो 5 से कम दिया हुआ है। तो रखते हैं हम लोग M2 निकालना है, और V2 दिया हुआ है कितना, 1500 ml। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 500 से ये 3 बार में 1500 आएगा कि नहीं। M2 क्या आ जाएगा, ये 3 को जब इधर से डिवाइड करेंगे तो 5/3 यही आएगा ना। सॉल्व करो इसको, जब 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में 2 0, 6 बार में 18, फिर 2 आया, फिर 6 आएगा। 1.66 करके कुछ दिख रहा है क्या, 1.66 बी नंबर। सबको समझ में आया, डाइल्यूशन जब होगा तो क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। पहले कंसंट्रेशन कितना था, 5 m, m मतलब मोलर। बाद में कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1.66, तो 5 से कम है ना 1.66। कैसे जानेंगे कि हम लोग डाइल्यूशन हो रहा है, वो बोलेगा कि एक सॉल्यूशन में ये हमको मिक्स कर दिया। तो देखो पहले वॉल्यूम था 500, बढ़ा करके कितना कर दिया, 1500। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, याद रखना डाइल्यूशन के केस में। बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला याद रखना, डाइल्यूशन का फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 हमारा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, और V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो मोलारिटी पूछा था, मोलारिटी के लिए हम फॉर्मूला बताए थे एक बार, वॉशिंग मशीन करके कुछ। मोलारिटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M। वेट ऑफ बी, वॉशिंग मशीन, MB। 1000 में देगी, कौन देगी, विमला। विमला मतलब वॉल्यूम इन ml। अब वेट WB क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट, वही होता था ना, सॉल्यूट। सॉल्यूट को मतलब जो चीज़ मिला रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट में। देखो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ NaCl पर ml। क्या मिला रहे हैं हम लोग, NaCl। क्या मिला रहे हैं, NaCl। तो वेट ऑफ NaCl कितना दिया, WB 5.85 दिया है कि नहीं। और नीचे क्या लिखते हैं, MB मतलब मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, मॉली। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, बताओ कोई, कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट। NaCl है ना, तो Na का सोडियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ये एटॉमिक नंबर है, हम जब मास पूछेंगे तो मास एटॉमिक नंबर दोनों सेम नहीं होता है। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, याद रखना अगर याद नहीं है तो। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58 पॉइंट जोड़ लेना, 58.5 होगा। 58.5 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर मास। सबको समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास में पूछता है क्वेश्चन। सोडियम का कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब हम लोग रखेंगे यहाँ पे 35.5। ये किसका वेट रखें हम लोग, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हम लोग को पहले से पता होता है। एटॉमिक वेट वगैरह को जोड़ देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। इनटू 1000 होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 500 ml। बोला है ना 500 ml। सबको समझ में आया। ये तो 500 से ये 2 बार में चला जाएगा। अब क्या करना है, इस तरह का पॉइंट में अभी कभी भी कंफ्यूजन आना, तो ये जब हटता है तो नीचे कितना आता है, 100। अब ये एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 10। ये पता है ना सबको, ये पॉइंट हटता है तो ऊपर कितना आएगा, एक डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। इधर 2 डिजिट था तो इधर 2 डिजिट आया, जीरो 2 0 आया नीचे। अब देखो 58 और 35.5, इसको डिवाइड करो तो कुछ कैलकुलेशन गलत किया क्या, 58.5 और 58.5 ही आएगा शायद। यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 35 नहीं 58 होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था इसका, 58। ये दोनों तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 2/10। 2/10 मतलब कितना होता है, 2/10 मतलब 0.2 होता है कि नहीं। ये क्या है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मोलारिटी है ना, तो मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, सी होगा, सी। 0.2 मोल पर लीटर। ये फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, विमला देगी। हम लोग वॉल्यूम इन ml रखेंगे, और वेट जब भी रखेंगे तो ग्राम में रखेंगे। WB हमारा क्या है, गिवन मास, जो मास दिया रहता है सॉल्यूट का। और MB मतलब, M मतलब मॉलिकुलर मास, M मतलब क्या होता है, मॉलिकुलर मास। हर एक क्वेश्चन बन जाएगा उससे। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन होगा। तो हर एक का हम लोग वेट निकालेंगे, हल्का वाला का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो तुम लोग क्या फॉर्मूला सीखा था, मोल इक्वल्स टू क्या होता था, गिवन मास, गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास, यही होता था ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे जो, मॉलिकुलर मास। तो हर एक केस में मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, मोल्स को
हम लोग मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वजन निकल जाएगा, पूरा वेट निकल जाएगा उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का। तो मास निकालने के लिए, गिवन मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स को क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से। मेरे बात आया सबको समझ? अब देखो पहला वाला में 0.2 मोल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, जल्दी जल्दी चेक करेंगे। 0.2 मोल दिया हुआ है, एन का वैल्यू पहला ऑप्शन में 0.2। और हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है ना, हम बोले थे कि जब भी हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। और हाइड्रोजन एटम बोलेगा तो हम लोग सिंगल सिर्फ H लेंगे। मेरे बात समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या बोले थे, अगर हम मास निकालना है तो क्या करेंगे, मोल में मॉलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स में मॉलिकुलर वेट को। तो मोल कितना दिया हुआ है, 0.2। मॉलिकुलर वेट, एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। यहाँ से कितना है, 0.4 ग्राम। अभी एक ऑप्शन चेक किया, दूसरा वाला देखो, दिया हुआ नंबर्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया 0.6.023 इंटू 10 का पावर 22। अब देखना, तुम लोग जो एवोगैड्रो नंबर सीखा था उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है। जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा तो क्या होता है, देखो, मोल्स इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स, तुम्हारे पास जो दिया हुआ है पार्टिकल, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022, 6.023 दिया हुआ तो 23 मानेंगे, वो राउंड ऑफ 22 रहता है, इंटू 10 to the power 22 है, 23 रहता है यहाँ पे। ऊपर वाला गिवन पार्टिकल कितना दिया हुआ है, इतना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होगा यहाँ पे, 6 पॉइंट जो गिवन है 023 इंटू 10 to the power 22 होगा, और नीचे 23, 6.023 इंटू 10 to the power 23। हम मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो इसका मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वजन निकल जाएगा। ये 6.023 और 6.023 तो खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 10 का पावर 22 है, 10 का पावर 23 है, तो 22 तो खत्म हो जाएगा, एक बचेगा 1/10, नीचे एक ही जीरो बचेगा ना, 22 22 खत्म हो गया ऊपर नीचे। हम लोग देखो 22 को लिख सकते हैं, 10 का पावर अगर 23 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 22 इंटू 10, सेम होता है 23। अब 10 का पावर 22 से खत्म हो गया ये नीचे वाला, बचा 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 मोल। कितना मोल आया N2 का, 0.1 मोल। अब हम मास निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल आया मेरा 0.1। और नाइट्रोजन है ना, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसमें, N2। तो N2 एक नाइट्रोजन का वजन कितना होता है, 14 ग्राम्स। तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा वेट, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा कि नहीं। मास ऑफ N2 रखे हम, जब भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा रहेगा तो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर एटम बोलता तो सिंपल, अगर एटम बोलता तो सिर्फ नाइट्रोजन रखते हैं। आगे देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से 2.8 ग्राम आएगा। दूसरा ऑप्शन में कितना वजन आया, 2.8 ग्राम। अब तीसरा वाला में पहले से वजन दिया हुआ है तो वजन निकालने का जरूरत नहीं है हमको। कब हम निकालते हैं वजन, जब मेरा वजन दिया हुआ रहता है पहले से तब। चौथा वाला का कितना हो जाएगा वेट, इसका मोल दिया हुआ 0.1, और इसका ऑक्सीजन का, गैस बोला ना, तो गैस बोलेगा तो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन अपना मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में। अब देखो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, 16 ही होता है ना। दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। ऑक्सीजन का यहाँ पे वेट निकालने के लिए 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 को, तो क्या हो जाएगा, 3.2। मल्टीप्लाई आ रहा है ना, 0.1 को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 32 से। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 0.1 को कैसे कर रहे हैं तो 32 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे ना, तो क्या आएगा, 3.2। तो सबसे देखो, तो सब में सबसे ज़्यादा वेट कितना किसका आया है, सबसे कम किसका आया है, ऑक्सीजन का 3.2 ग्राम आया है। उसके बाद ऑप्शन में हाइड्रोजन वाला 0.4 था, और ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन वाला कितना आया था, 2.8। और सिल्वर दिया हुआ 0.1, तो सबसे कम 0.1 ही है ना, 0.1 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे लाइटेस्ट पूछा था, सबसे हल्का वाला कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया कि नहीं, कैसे निकाल रहे हैं। मोल में हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा गिवन वेट मिल जाएगा कि कितना ग्राम इसमें है। हमको सबसे हल्का वाला पूछा था, तो हल्का वाला कैसे निकलेगा, हम लोग वजन को ही देख के ना, कौन कितना ज्यादा वजन में है, कौन किसका कितना वजन दिया हुआ है गिवन। बढ़ते हैं आगे। तो सिंबल्स पर जेप्टो लिखा हुआ है, ZEPTO। तो जेप्टो जेड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, जेड। सबको सुनाई और दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है क्लास में कोई। यस सर। जेप्टो नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, ZEPTO। तो इसका क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लग जाता है, प्रीफिक्स जो आगे लगाया जाता है, सफिक्स जो पीछे लगाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, जेड। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो फर्स्ट लेटर उसका आंसर दे देना।
फर्स्ट लेटर उसका आंसर। देखो जेप्टो में जेड पहले आ रहा है तो जेड हो जाएगा आंसर। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है। जैसे हम लोग कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं क्यूब का, क्यूब अगर रहता है वॉल्यूम निकालते तो क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, मतलब ए क्यूब हो जाता था, होता था कि नहीं। साइड अगर ए है तो ए इंटू ए इंटू ए। तो एक का वेट अगर मतलब लेंथ हमारा मीटर में लेते हैं सही यूनिट, तो 3 अगर मीटर आया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और मास तो हमेशा क्या होता है, केजी में होता है। ऐसा यूनिट केजी में ही होता है ना मास। क्या आ गया यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब। सबको समझ में आया। इसका फॉर्मूला याद, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और मास का होता है केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, केजी, बी केजी पर मीटर क्यूब। देखो सही यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल हम लोग जानते हैं ना कितना फंडामेंटल यूनिट्स होता था, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुम लोग। 7 होता है टोटल फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। हाँ, हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका यूनिट जो होता था ऐसा यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी वजन या कोई भी अमाउंट हम लोग जब मेजर करते थे किस में मेजर करते थे, मोल्स में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से क्या होता है, मोल। वेरी गुड। ये सब में टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, 1 वर्ड का है ऐसे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो इस स्टेटमेंट को कौन सा लॉ सेटिस्फाई करता है, यही बोले ना, क्या क्या बोला इसमें, सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो तुम लोग एग्जांपल याद रखना, H2O, कभी भी पानी बनाना है तुमको, वाटर बनाना है, तो इसका रेशियो क्या होता है वजन में, देखो तो दो, दो हाइड्रोजन है इसमें ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो दो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 2 ग्राम। एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 16। सबको याद है ना ये सब वेट वगैरह। तो अगर हम छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 1:8 हो जाएगा, 1:8। मतलब तुमको कभी भी पानी बनाने का जरूरत पड़े तो अगर वजन लेना है तुमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मान लो तुम कितना ग्राम बना रहा है, 100 ग्राम, या तुम 8 ग्राम बना रहा है, तो तुमको 1 ग्राम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन हमेशा रेशियो में। और इसका 8 गुना, अगर 1 ग्राम तुम ले रहा है हाइड्रोजन तो 8 ग्राम लेना पड़ेगा तुमको, क्या 8 ग्राम लेना पड़ेगा, क्या ऑक्सीजन। तभी तुम्हारा वाटर बनेगा हमेशा। ये फिक्स, ये रेशियो जो होता है ना फिक्स होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मतलब होता है फिक्स, डेफिनेट मतलब क्या होता है, फिक्स। तो कौन बताता है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कि कोई कंपाउंड हमेशा क्या होता है बाय मास, उसका जो रेशियो होता है फिक्स होता है। अगर वाटर बना रहे हो तो दो, 2 मोल हम लोग क्या लिए थे, 2 ग्राम अगर ले रहे हैं हम हाइड्रोजन तो उसका 16 गुना, मतलब 16 ग्राम लेना पड़ेगा हमको ऑक्सीजन, तभी हम पानी बना पाएंगे। तो रेशियो 1:6, ये 1:8 जो होता है वो फिक्स होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम मास को खत्म कर सकते हैं ना ही हम लोग बना सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है ना। एक देख लो एवोगैड्रो लॉ जो होता है, एवोगैड्रो लॉ बोल रहा है, ये बोलता है ना कि अगर कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हो, उसका टेम्परेचर अगर फिक्स करके रखे हो, टेम्परेचर अगर फिक्स रख दिया हो, और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर, तो 1 मोल का जो वेट होगा ना दूसरा का वेट, मान लो हम 1 मोल हाइड्रोजन लिए और 1 मोल हम ऑक्सीजन लिए O2, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना कंटेन करेगा, सेम Na के बराबर है, एवोगैड्रो के बराबर। ये कब होता है, जब मेरा टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है, तब। यही बताता है एवोगैड्रो लॉ। सबको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखना भी पूछेगा इस पे। आइए बताते हैं, प्रीफिक्स वाला जब भी पूछे, एक्टो का पूछ रहा है, ए एटो, तो सबसे पहला लेटर हम लोग लिख देते हैं। तो कौन सा होगा इसका आंसर, ए। ए। प्रीफिक्स पूछे, सबसे पहला वर्ड को लिख देना है, सबसे पहला लेटर को। अभी पढ़े थे कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये किस लॉ का स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। देखो सबसे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना होता है, 7। ये देख करके आंसर देने वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग इस पे टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि विच लो स्टेट्स, कौन बोलता है ये कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले, वॉल्यूम अगर हम सेम रखें कोई भी चीज़ों का, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का, तब जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, मतलब कांस्टेंट रखें,
शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब Na के बराबर है। कौन सा लो बताता है? अभी इससे पहले वाला में डिस्कस किया कि क्या बोले कि इक्वल टेम्परेचर एवोगैड्रो। हम लोग जानते हैं ना कि 1 मोल हमेशा कितना कंटेन करता है? 1 मोल Na के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा Na के बराबर है। Na क्या होता था? एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये कब होगा? ये इसमें कंडीशंस होता है जब मेरा टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो। ऐसे हम लोग नहीं लगाते थे, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमको पहले से पता रहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स दिया हुआ है। आगे बढ़ते देखो, माइक्रो के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? एम। एम। लेकिन तुम लोग कभी यूनिट में देखा होगा, यूनिट में जो यूज करते हैं ये होता है तुम्हारा माइक्रो का साइन। तुम लोग एक बार कंफर्म कर लेना कि माइक्रो का एम होता है। एम तो हम लोग मीटर के लिए यूज करते हैं शायद, तो माइक्रो में यहाँ पे म्यू यूज करेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी भी यूज करना जैसे लिखा हुआ 6 माइक्रो यूनिट, 6 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो माइक्रो के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? म्यू बोलेंगे इसको। ये साइन याद रखना। एम तुम लोग मीटर में यूज करते हैं, एक बार तुम लोग चेक कर लेना कि जो फर्स्ट लेटर मानते हैं वही वाला होता है क्या, या इसमें नहीं फॉलो करेगा वो। तो जो जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको याद कर लेना तुम लोग। अभी हम बताए थे कि पहला लेटर हम लोग मान लेते हैं हमेशा प्रीफिक्स में, लेकिन इस केस में शायद ये म्यू वाला होगा, क्योंकि म्यू का डिनोशन होता है, ये नोटेशन होता है, इसका मतलब भी होता है माइक्रो। क्वेश्चन आए तो ये याद रखना, ये माइक्रो वाला। एक आया क्या, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े हैं हम लोग, उसी के अंदर आता है ये लुमिनस इंटेंसिटी। इसका पता है क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला, वेरी गुड। और लेंथ का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर। मीटर। क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबका 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है ना, एक मास होता है, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां लुमिनस इंटेंसिटी। मास को हम लोग मीटर में, इसका जो यूनिट होता है, जो डिनोशन जो होता है, नोटेशन जो होता है, एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, करंट को आई से। उसके बाद टेम्परेचर टी है हमारा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो मोल डिनोट करते हैं, मोल जो डिनोट करते हैं वो एन होता है। लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है एच न्यू होता है, एच न्यू। इसका जो नेम होता है क्या होता है यूनिट का, ऐसा यूनिट का नेम कैंडेला, मोल, केल्विन, एम्पेयर, करंट का क्या होता है एम्पेयर, टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर, और मास का केजी। ये सब याद रखना, सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबको पता है ना एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होता है? इसका जो वैल्यू होता है डायरेक्ट पूछता है इस तरह से। एवोगैड्रो जो Na होता है वो कितना होता है? सी नंबर, ए नंबर, जी जी जी। बी या डी? वेरी गुड, डी। क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। याद रखना सब। ये 1 AMU इक्वल्स टू कितना वेट होता है? 1 AMU इक्वल्स टू कितना वेट होता है? 1.6603 इंटू 10 10⁻23 या 20 -24। -24। 1 AMU इक्वल्स टू कितना वेट होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद होना चाहिए सबको। जैसे 24 कार्बन में कभी लिखा था रहता है ना कि कार्बन का जो होता है यूनिट मास 120 12 U। तो अगर बोले वेट में कन्वर्ट करो इसको, तो क्या करते हैं हम लोग? इसको 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में। ये यू जो होता है यूनिफाइड मास, पिछले वाला वीडियो में भी बताए थे ये यू क्या होता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है हैवी वाटर। वाटर तो तुम लोग सब जानते हो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। 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 लेकिन जब वर्ड आ जाता है हैवी वाटर तो इसका अलग फॉर्मूला होता है। किसी को आइडिया है क्या? हैवी वाटर आता है, देखो, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स होता होगा। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? आइसोटॉप्स वैसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो। एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वैसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन जो होता है ना वो 3 आइसोटॉप्स में, इसका 3 आइसोटॉप्स होता है। एक H11 होता है जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है? 1। एक होता है B12, एक ही होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। पहला आइसोटॉप को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। तो प्रोटियम कभी बोलते हैं तो इसका वेट और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होता है, PROTIUM। डी से क्या होता है? ड्यूटेरियम, UM।
टी से ट्रीटियम होता है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 3। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है ट्रीटियम का? ये तीनों क्या है? आइसोटॉप से। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन यस मास सर। अलग अलग है। मास अलग अलग है, कौन सा? एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3। तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। एक वर्ड आएगा आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है? मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है आइसोबार्स में। ये जो ट्रीटियम है, तो जो जब भी पूछेगा हैवी वाटर, इसका फॉर्मूला होता है D2O। एच की जगह पे D2O हो जाता है। याद रहेगा सबको D2O। इसमें देखा ध्यान से तुम लोग, वेट इसका कितना होता है? एटॉमिक वेट 2 होता है। हाइड्रोजन में कितना होता था? सिंपल जो हम लोग मानते थे, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, 1 होता था। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को हमेशा एटॉमिक मास 1 मानते हैं। लेकिन ड्यूटेरियम में जो हो जाता है वो एटॉमिक वेट 2 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर मास। 2 ड्यूटेरियम है ना, तो एक ड्यूटेरियम का मास 2 है, तो 2 ड्यूटेरियम का मास कितना हो जाएगा? 2 × 2 होगा कि नहीं होगा? प्लस ऑक्सीजन का तो फिक्स है। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 4 + 16 20। तुम वाटर बहुत कोई देखेगा, वाटर का 18 होता है, 18 मार के आएगा, गलत होगा। क्यों 18 नहीं हुआ? क्योंकि इसका फॉर्मूला D2O होता है, और D2O का वेट जो होता है वो 2 ग्राम होता है। सबको समझ में आया? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बोलता है विच इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। हम लोग पढ़े थे ना कि मोल वाला कंसेप्ट, एक मोल का जो मास होता है, एवोगैड्रो लॉ जो दिया था, क्या दिया था? अगर फिक्स वॉल्यूम ले गैसेस का, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, तो हर एक का जो मोल होता है, मोल के बराबर वो हमेशा पार्टिकल सेम देता है। किसके बराबर देता है? Na के बराबर। तो किससे रिलेट करते थे हम लोग एवोगैड्रो को? Na को किससे रिलेट करते थे? मोल से। मोल से रिलेट करते थे ना, कि बोलते थे कि एक मोल हमेशा कितना एटम्स को कंट्रीब्यूट करता है, कितना रखता है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे एवोगैड्रो के बराबर, Na के बराबर। Na होता था 6.022 इंटू 10⁻23, यही रखता था ना। किससे रिलेट करेगा ये वाला नंबर, एवोगैड्रो नंबर? मोल से। सबको आया समझ? याद रखना है इसको। एवोगैड्रो लॉ से आया ये। एवोगैड्रो नंबर के बराबर तभी यूज करेंगे जब हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है 1 मोल होता है। 1 मोल हमेशा कितने कंटेन करता है पार्टिकल्स को? 6.022 इंटू 10⁻23। आता है बेंजीन। बेंजीन के बारे में सब जानता है क्या, क्या होता है? फॉर्मूला सबको याद है इसका? C6H6। वेरी गुड। C6H6। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, बाद में तुम लोग को ऑर्गेनिक में इससे बहुत ज़्यादा मुलाकात होने वाला है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का। इसमें क्या पूछ दिया डायरेक्ट? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग पढ़े थे ना, इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे शॉर्टेस्ट वाला होता है, सबसे छोटा वाला यूनिट। अगर दोनों नंबर अगर कट रहा है कोई नंबर से तो काट देंगे। कट रहा है क्या कोई नंबर से दोनों नंबर? कट रहा है क्या? 6 6 से दोनों कट रहा है? 6 और 6 से दोनों कटेगा। 6 बार में यहाँ पे 1 और यहाँ 1। इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे छोटा यूनिट होता है, तो हम लोग अगर कटता है इसका नंबर्स, तो काट करके जो छोटा यूनिट बनता है वही हमारा क्या हो जाता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन बचेगा और एक हाइड्रोजन बचेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इसी का बड़ा भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला का बड़ा भाई होता है। क्या करते थे हम लोग? एन से मल्टीप्लाई कर देते थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता था? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये होता था ना लास्ट क्लास में, जो वीडियो में बनाए थे हम लोग लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जब भी पूछे तो सबसे छोटा वाला यूनिट, सिंपलेस्ट यूनिट जो होगा वही हमारा हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। CH आया ना। क्या किया? C6 और H6 में 6 6 दोनों से कट रहा था तो काट दिए हम लोग। तो 6 बार में ये 1 टाइम्स में, और ये 6 1 टाइम्स में, तो CH आ गया इसका आंसर। देखो 1 मोल ऑफ CO2, बोले कितना भी मोल हो तो कितना नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है, मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है ये? अभी भी 1 मोल दिख जाए ना, 1 मोल। ये किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो लॉ के बराबर में। अगर एवोगैड्रो लॉ को फॉलो कर रहा है ये, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो एवोगैड्रो लॉ को फॉलो कर रहा है, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है इसका। 1 मोल ऑफ CO2 कितना कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स? Na के बराबर। तो Na का वैल्यू कितना होता है? Na का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखना ये भूल गया, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा। तो 1 मोल ऑफ CO2, या N बोल दे नाइट्रोजन, या कोई भी O2 बोल दे ऑक्सीजन, तो हमेशा ये नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है वो Na के बराबर है। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। याद रहेगा क्या 1 मोल वगैरह जब भी आ जाए तो?
याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है कि नहीं क्लास में कोई? कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर? बी नंबर। बी नंबर वाला। क्या बोले? तुम्हारा जो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है नंबर ऑफ मोल्स में जो पार्टिकल्स कंटेन करता है वो कितना हो जाता है? Na के बराबर हमेशा। कभी भी 1 मोल ऑफ O2 बोले या N2 बोले या CO2 बोले तो हमेशा Na के बराबर ये पार्टिकल्स कंटेन करेगा। देखो इसमें बोला द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है क्या? O2 में यहाँ पे क्या हो जाता है? O हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है, फॉर्मूला याद रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो H2O2 होता है। जैसे हम लोग वाटर वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना H2O, इसमें चार्ज एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? O-2। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? O-2। लेकिन इस केस में देखोगे तो दो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है। दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? -1। सबको समझ में आया ना? इसी के कारण ये आता है पर वर्ड। जो O2 - 2 है ना, O2 - 2, इसी के लिए आता है ये पर वाला। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में O2 - 2 आता है चार्ज। लेकिन जब वाटर वाला में देखते हैं H2O वाला केस में तो सिंगल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O। इसको क्या पूछा ये? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या देखेंगे हम लोग कि ये दोनों जो नंबर है, H के नीचे जो नंबर है 2 और O के नीचे जो नंबर है 2, वो किसी से कट रहा है क्या? दोनों नंबर किसी से कट रहा है? छोटा करना हमको, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है H2O को। तो 2 कट रहा है। 2 से कट जा रहा है ना, तो क्या बच जाएगा? ये HO। क्या बच जाएगा? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए नंबर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जब भी पूछेगा तो सबसे छोटा यूनिट होता है वो। अगर नहीं कटता ये, जैसे वाटर वाला में देखो H2O, तो H2O का इंपेरिकल फॉर्मूला यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को कट कर रहा है। समझ में आया ना? इंपेरिकल फॉर्मूला में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए तुम लोग से। अब देखो बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन CO2। तो पहले देखेंगे कि इसका मोल्स कितना आ रहा है। इसका मोल कितना आ रहा है, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला 1 मोल आएगा। देखते हैं ना, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट या गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो तब तक तुम। मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो ना, कार्बन एक को कितना कंटेन करता है? 12। दो ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन कितना होगा? 32। तो कितना हो जाएगा? 44 होगा कि नहीं? 44 ग्राम। हाँ। और गिवन वेट कितना दिया हुआ? 22। तो 22/44। अगर डिवाइड करें तो 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना। हाँ। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा इसका? 0.5। ऑप्शन नंबर 0.5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बता रहे हम, इसके बाद तुम लोग कोई भी क्वेश्चन, जितना भी तुमको वर्मा गैस वगैरह और जो भी क्वेश्चन करना है कर लेना, सब बन जाएगा। कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता है, उसमें लॉजिक नहीं लगता, कुछ में लॉजिक लगता है, तो लॉजिक समझाया जाएगा। इसका तुम लोग बताएगा आंसर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स कंटेन होता है उसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी। मोलालिटी, वेरी गुड। फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोग। मोलारिटी जो होता है, मोलालिटी क्या होता है? डेफिनेशन इसका ही वही होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। तो जिसके भी नीचे अगर वॉल्यूम आ जाए वही तुम्हारा क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग मोलारिटी वाले में फॉर्मूला पढ़े थे ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आता था कि नहीं वॉल्यूम? तो वॉल्यूम टर्म जब भी आ जाएगा तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगेगा। तो क्या इसमें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा कहीं? वॉल्यूम वाला कहीं दिख रहा है तुमको? मोलालिटी में वॉल्यूम वाला दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा? नो सर। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा? जिस पे वॉल्यूम आएगा। तो हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कौन सा पढ़े थे? मोलारिटी। मोलारिटी में क्या होता था? वॉल्यूम आता था ना नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। तो कभी पूछे कि कौन सा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, तो मोलारिटी डिपेंड करता है, क्योंकि मोलारिटी में हमारा टेम्परेचर वाला टर्म्स आता है।
आया कि नहीं समझ? इसका हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या पढ़े थे? स्मॉल एम होता है इसका, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको वॉशिंग मशीन, WOP मशीन मतलब मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट होगा। 1000 में लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वाशिंगटन से। वेट ऑफ ए इन ग्राम, वाशिंगटन। ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बढ़ते आगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखो नाइट्रोजन कैसा रहता है, नाइट्रोजन एन से डिनोट करते हैं इसको, और इसके नीचे 7 लिखा रहता है और 14, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। एटॉमिक नंबर कितना, 7 है कि नहीं? तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो एक एटम में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है वो। कभी पूछ दे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है, ये इसमें चार्ज कुछ नहीं है, तो दोनों सेम होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है उसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हमारे एटॉमिक नंबर को। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, एन लिखा रहता है, नीचे जेड लिखा रहता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और ऊपर में ए लिखा रहता है एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब भी पूछे तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे। ए माइनस जेड मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस वाले केस में एटॉमिक मास कितना है? 14, और एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। अब देखना, तुमको बोल रहा है कि इतना में कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा हमको, कि मान लो कि इतना एटम्स है, 12 एटम्स है, तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता था इसका? 7। एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 ही होता है ना। अभी देखे ना एक एटम में कितना होता है नाइट्रोजन का, नहीं दिखा? जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा रहता है वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के बराबर। तो एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 एटम में कितना हो जाएगा? 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये कितना एटम्स कंटेन कर रहा है, तो मोल निकाल लो पहले। तो मोल को जब हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलता है कि नहीं? देखो इसे करते हैं पहले, गिवन वेट, नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। गिवन वेट कितना दिया हुआ है इसका? 1.4। एटॉमिक वेट कितना होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ, डाई नाइट्रोजन मतलब N2 के फॉर्म में। हम लोग यहाँ पे एन नहीं लेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम बोलता है तो हम लोग एन का मास लेते हैं। डाई नाइट्रोजन बोला मतलब दो नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना आएगा? 228। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिए, 1 और 2, मतलब 1/20 आया। तो मोल को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता है एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, मोल्स इंटू एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो टोटल पार्टिकल्स मिल जाएगा हमको कि कितना कंटेन कर रहा है 1.4 ग्राम में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा, देखो 1/20 आया है नंबर ऑफ मोल्स, इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब कैलकुलेट करो, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गया। अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम आंसर के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गया, इतना पार्टिकल्स इतना ग्राम में कंटेन कर रहा है, तो एक पार्टिकल या एक एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन रखता था? 7। एक नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन रखता था? 7। तो इतना इलेक्ट्रॉन कितना नाइट्रोजन रखेगा, मतलब इतना एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? इतना एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल से, 1/20 इंटू 6.022, 10 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 23 इंटू 6, 10 का पावर 23 इंटू 7 कर देंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक? अबे क्या आया यहाँ से देखना, ये आएगा 6.022 इंटू ये 7 बाय नीचे 20 इंटू 10 का पावर 23। इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वही तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन वाला जो मैच कर जाएगा। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो ये जब पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा नीचे? 3 0। अब ये 2 से कट रहा है क्या? पॉइंट को अगर नहीं काटना डायरेक्ट आंसर दिखेगा, देखो ये 0 हटेगा, ऊपर जाएगा तो एक 0 कम कर देगा इसका वाला। अगर 23 है तो एक जाएगा 0, तो 22 बच जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा? 1। 2 से डिवाइड करेंगे 3.011,
अब 3.011 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 था, 7, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहाँ से इंटू 10⁻22। 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7.770, इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग, 3.011 इंटू 7, 770.21, 2 पॉइंट समथिंग दिख रहा है कहीं से, ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नो सर। कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुआ को देखना यहाँ पे, इसको सॉल्व करना ना, आंसर आ जाएगा इतना वाला पार्ट को। ये देखो, अगर 2 से अगर डिवाइड किया तो 3.011 इंटू एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है, तो 7 को जब मल्टीप्लाई किया पूरा से, इसको कैलकुलेट करना, आंसर मिल जाएगा तुम लोग को। कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, कैलकुलेट करके इसका आंसर देना तुम लोग, मैच कर जाएगा ऑप्शन शायद इसका, 22 करके आएगा शायद, 8 पॉइंट समथिंग। खुद से एक बार सॉल्व करना इतना पार्ट को पूरा को, आंसर आ जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन में बढ़ते, कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग नहीं बनेगा फिर बताना हमको, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो आया लास्ट में इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक होता है इथेन, हमारे ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, हाइड्रो, तुम लोग का चैप्टर भी है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 50 क्वेश्चन तक करेंगे शायद इसमें। एक आता है एन, एल्केन वाला, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। आई एन मतलब होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आइन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मेरे बात समझना, एल्केन के लिए जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और ये जो होता है तुम्हारा इन वाला में होता है CnH2n, नहीं आइन वाला में -2 होता है, आइन वाला में -2 होता है, इन वाला में क्या होता है 2n ही होता है, और आइन वाला में क्या होगा CnH2n-2। एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मैथ, एक कार्बन जब भी दिखे तो मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, 5 के लिए सिर्फ पेंट यूज करते हैं, वही सब आगे भी आएगा पेंट, 6 के लिए हेक्स। तो ये आइन आ रहा है ना, आइन आ रहा है कि नहीं? आइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, या तो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना CnH2n-2। अब देखना यहाँ पे मेथ एथ, एथ मतलब 2 कार्बन होता था, एथ मतलब 2 कार्बन, इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इस फॉर्मूला तुम रखोगे तो C क्या हो जाएगा 2, और H कितना आएगा 2n-2, मतलब 2 × 2 -2, तो 4 -2, ये 2 आ गया, तो C2H2 हो गया। इथाइन का फॉर्मूला क्या हुआ C2H2। अब C2H2 का तुमको इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, कोई नंबर से ये कट रहा है? CH होगा, C नंबर। वेरी गुड, CH। तो ये फॉर्मूला याद रखना तुम लोग कि एल्केन के लिए क्या होता है, एल्कीन के लिए क्या होता है, और अल्काइन के लिए, और एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट्स, हम बोले थे कोई भी एटम्स अगर 1 मोल आ रहा है तो उसमें Na नंबर ऑफ एटम्स होता है। अगर एटम्स के बारे में बात करें तो Na नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो कैल्शियम एटम्स में, कैल्शियम वाला एलिमेंट में 1 मोल कितना एटम्स को कंटेन करता है? Na के बराबर Na नंबर होगा ना, Na मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम फिर बोल दिया, 1 मोल जब भी दिख जाएगा ना तो क्या करना है तुम लोगों को, वही वाला कंसेप्ट है, Na नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा, Na नंबर ऑफ एटम्स, Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, बी नंबर। बी नंबर। देखो बोला वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो अभी पढ़े थे हम लोग, जब हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तो H2O होता है 1 वाटर is का, to 8। 1:8, वेरी गुड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 16। अगर इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करें तो रेशियो में होता है 1:8, 1:8 सही आंसर।
अब देखो इसे पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तुम लोग क्या करना, सबसे पहले मोल निकाल लेना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा ना, तो तुमको पता है कि एक मोल में कितना एटम्स होता है या कितना मॉलिक्यूल्स होता है, Na के बराबर। यस सर। तो जितना मोल से पूछेगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। Na एटम्स होता है, तो हम लोग मॉलिक्यूल इसका मोल निकालते हैं। तो गिवन मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास। मोल इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है इसका 1.8, 1.8। मॉलिकुलर मास कितना दिया हुआ है हम लोग को पता है पहले से, पता है 18 होता है ना H2O का, 2 + 16 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा, ये 18 से 18 खत्म। मोल कितना आया 1/10, 1/10 में ही छोड़ दो। अब देखना, अगर 1 मोल होता था तो कितने एटम्स होता था, 6.022 इंटू 10⁻23। 23। हमको अगर एक आम का दाम पता चल जाता था और 5 आम का दाम पूछता है तो क्या करते हैं, एक आम के दाम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से एक मोल में इतना एटम्स है या इतना मॉलिक्यूल्स है, तो 1/10 वाले में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 1/10 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 बाय, मल्टीप्लाई करें 1/10 से, क्या होता है डी पावर, नंबर हो। बी नंबर, डी नंबर होगा, डी डी। डी। वेरी गुड। क्या वो ये 10 ऊपर जाएगा तो एक कम कर देगा, 23 को 10⁻23 को लिख सकते हैं हम लोग 10⁻22 इंटू 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10⁻22 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, ये मॉलिक्यूल्स आया इतना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो कभी भी इस तरह से वेट दिया हुआ रहे तो हम लोग सबसे पहले मोल निकालेंगे, और मोल निकालने के बाद हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, एटम्स निकालेंगे। एक फिर से क्वेश्चन आया है क्या कि व्हाट वुड बी द मोलारिटी, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला कैपिटल एम से हम लोग सीखे थे, वॉशिंग मशीन WB/MB। 1000 में देगी कौन देगी, बिमला। वॉल्यूम इन बिमला। ml। वेट ऑफ बी मतलब क्या होता है, मास ऑफ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, देखो बाय हाँ डिजॉल्विंग सर। इतना ग्राम्स ऑफ इनफ वाटर, कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। वाटर को ऐड कर रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, अपन मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा। अच्छा NaOH को ऐड कर रहा है, देखना ध्यान से, सॉल्यूट क्या ऐड कर रहा है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो मॉलिकुलर वेट निकालते हैं NaOH का, जिसको ऐड करते हैं वाटर, वाटर तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का वेट हमारा NaCl के बराबर होगा, NaCl में कितना होता है 23 होता है सोडियम का, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और एक हाइड्रोजन का कितना आएगा 24 से 16 कितना होता है 40, 40 ग्राम आया ना इसका मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का। हाँ। तो 4/40, और 1000 रहता है ऊपर में, नीचे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 250 ml, ml। 250। ये तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, ये 4 से 10, 10। इसका मतलब 4/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। कटेगा ना फर्स्ट। काटेंगे नहीं, देखो 10 रहता है ना तो इजी होता है डिवाइड करना। एक जीरो है तो एक जीरो के एक डिजिट के बाद तुम पॉइंट लगा दो, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिए तो 0.4 हो गया इसका आंसर। हमको तो पॉइंट में दिया हुआ ना, अगर कटता है तो फिर काटेंगे तो फिर वही आएगा 2/5, जब इसको डिवाइड करोगी तो वही आएगा 0.4 आएगा। सबको समझ में आया कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन से। 0.4, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम लोग का। अब देखो, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इतने ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए टू इतना, द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज को समझना पहले, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म होता है, मास परसेंटेज। इसमें क्या लिखते हैं, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज जब भी बढ़ाता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट पूछा ना, कौन किसको ऐड कर रहा है, ये 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए है एक, इसको ऐड कर रहा है बी में, मतलब वाटर में 18 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में ए भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ए को भी ऐड करेंगे और वाटर को भी ऐड करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है 18 ग्राम वाटर है, और 2 ग्राम ऐड कर रहा है कोई सब्सटेंस ए है। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 2 और 18 20 इंटू 100, इंटू 100, तो कितना आएगा आंसर इसका, कितना आएगा 100।
एक पेन जो 10%। देख लेते, रुक जाओ। 10%, हाँ 10% ही आएगा। पेन चले तब ना, पेन कभी कभी स्टॉप कर जाता है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इधर बचा क्या? पेन। मास परसेंटेज सबको समझ में आया? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज में ले जा रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखो इधर, इसका डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, और या तो तुम लोगों को एक तरीका भी बताए थे मास परसेंटेज निकालने का तरीका। अब देखना यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या करते थे मास परसेंटेज निकालने के लिए? पहले हम तरीका बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका। मास परसेंटेज बताने के लिए, निकालने के लिए क्या करते थे? मास ऑफ सॉल्यूट करते, मास ऑफ जिसका निकालना है, अगर कार्बन का निकालना है, मास ऑफ कार्बन ऑन टोटल मास इनटू 100 करते थे। यही तरीका होता था ना, यही तरीका होता था। हाँ। तो हम क्या करेंगे, हर एक में थोड़ी ना चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट मास परसेंटेज किसका होगा। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तरीका होता है। तुम एक बार गौर करोगे तो जो भी फॉर्मूला देखे थे हम लोग कि एल्केन के लिए, ALKANE, इसका फॉर्मूला था क्या? CnH2n+2। इसका मतलब अगर एक कार्बन ले तो CH4 आएगा। इसी को अगर दो, एक से मल्टीप्लाई करें, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? C2H8 आएगा, C2H6 आएगा। C2 अगर इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा? C2H6, C3, तीन का डबल छः होता है, और दो ऐड कर दो, H8। अगर सेम, तुम्हारा होमोलोगस सीरीज बोलते हैं इसको, सेम होमोलोगस सीरीज का आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है तीनों में, यहाँ पे CH4 है, अगर दो से मल्टीप्लाई कर दिया C2, फॉर्मूला में रखा C2H6, फिर C3H8, C4H10। अगर सेम होमोलोगस फॉर्मूला मतलब सीरीज का आ रहा है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी का सबसे ज़्यादा मास परसेंटेज होगा। मेरे पास समझ में आया? इसमें करता कुछ नहीं, इन लोग क्या करता है, CH4 को ऐड करते जाता है CH2 को। देखो इसमें CH2 ऐड किया ना, CH2, तब ये C2H6 बन गया। होमोलोगस सीरीज में यही होता है, जब CH, फिर इसमें क्या किया, CH2 को ऐड किया, तब बन गया C3H8। इस तरह से जब भी कंडीशन आए, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी का मास परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें सबसे ज्यादा है? कार्बन सबसे ज्यादा किसमें है? कौन सा ऑप्शन में कार्बन सबसे ज्यादा किस? ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन है ना, इसमें सबसे ज्यादा। इसमें 3 कार्बन है, इसमें तो एक ही कार्बन है। हाँ। तो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन हो जाएगा वही तुम्हारा सबसे ज्यादा मास परसेंटेज कंटेन करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन होगा उसी को आंसर कर देना तुम लोग। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर मास परसेंटेज पूछे तो, सबसे कम पूछता तो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन होता। तो सबसे ज्यादा वाला ब्यूटेन में है, तो ब्यूटेन वाला हमारा आंसर हो जाएगा। या तो तुमको चेक करने के लिए इस वाले फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम लेने वाला है तुम लोग का। समझ में आया कि नहीं? यस वो सर। 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसके बाद छोड़ देंगे। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन जितना ग्राम ऑफ HCl, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? तो मोलारिटी का भी फॉर्मूला पढ़े थे ना, अब तुम लोग सॉल्व करना, हमसे बता दे रहे फॉर्मूला। मोलारिटी, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। 1000, 1000 में देगी कौन देगी? विमला। विमला। वॉल्यूम दिया हुआ, वेट ऑफ बी मतलब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? HCl को ऐड कर रहा है ना इसमें, सॉल्यूशन में HCl को ऐड कर रहा है। यस सर। तो HCl हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट हमारा इस केस में HCl दिया हुआ है। HCl के एटॉमिक वेट निकाल सकते हो ना, मॉलिकुलर वेट। हाइड्रोजन का एक होता है, और क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। ये हो जाएगा 36.5। 5। अब यहाँ पे रखना डायरेक्ट, गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 0.365। 0.365। वेट कितना है? मॉलिकुलर वेट 36.5। 1000 डिवाइड, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका? 100। 100। बस कुछ नहीं करना, ये 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो। अगर पॉइंट हटाना तो नीचे कितना आएगा इसका? 3 जीरो। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो। इसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 पॉइंट। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। 365 कैंसिल हो जाएगा। थ्री यस सिक्सटी सर। फाइव 365 कैंसिल होगा ना। अरे एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 ही जीरो काटे थे, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, तो एक जीरो को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। बचा मेरे पास 1/10। 1/10 इक्वल्स टू क्या होता है? 0.1। 0.1। 0.1। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब तुम लोग को ये वाला देखो, बहुत लंबा तरीका होता है, लेकिन हम कल बताएंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले तरीका भी बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाओगे तुम लोग। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड रहता है तुम लोगों का। तो जितना भी तुम्हारा ये परसेंटेज वाला दिया हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला, जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट वाला का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, मास परसेंटेज, तब हम लोग कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मास ये परसेंटेज वाला इंपेरिकल फॉर्मूला वाला, ये इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन से पूछा है ये।
इसको होल्ड करके रखना, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। हम तुम लोग को रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, उससे कवर कर लेना। अगला दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो फिर से यही क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोग होल्ड करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, आगे करेंगे आने वाले वीडियो में। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, अगला बार इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा तुम लोगों को। इसमें से बता दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन इतना ग्राम्स ऑफ 34 ग्राम ऑफ NH3। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, बताओ बताओ, अपन मॉलिक्यूलर वेट 34 ग्राम 34 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा निकालो तो NH3 का, मॉलिक्यूलर वेट निकालो सब। निकला क्या सबसे? नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। गिवन वेट 34 दिया हुआ, नाइट्रोजन का 14 होता है, 34 नाइट्रोजन का 14 होता है, और हाइड्रोजन का 3, कितना हो जाएगा, 17। तो यस डिवाइड सर करो, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 मोल। आंसर कौन सा होगा? 2 तो मोल से बी डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछता है ये सब, ज़्यादा हम लोग को डीप में भी नहीं जाना। देखो साइंटिफिक नोटेशन बोलेगा ना तो 1 डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी नंबर हो 6 2 2 5, तो जो 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे, इधर से इधर बढ़ रहे हैं, तो माइनस में आएगा। पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट घिसका रहे, देखो यहाँ से 0.00016, हमको कहाँ लगाना है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, इस वाले पॉइंट पे, 1.6 पे। 1.6 तो कितना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा पॉइंट को, 1 2 3 और 4। ज़्यादा इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो इसको तोड़ लो पहले, 0.0001616। ये जब हटेगा तो कितना जीरो आएगा नीचे, बताओ तुम लोग। जितना डिजिट होगा पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 तो 5 जीरो आएगा। अच्छा, तुम 10 को छोड़ करके बाकी 4 डिजिट को ऊपर ले जाना, तो इसको लिख सकते हैं ना, 0.000, को हटा दो तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और 6। 10 को इधर लिखो, और इसको लिख सकते हैं 10 का पावर, टोटल कितना था 5, तो 10 का पावर 4 यहाँ लिख दो। अब क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देना, सिर्फ 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमको 1 डिजिट के बाद चाहिए, तो इसलिए 10 छोड़े, तो 1.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, -4। 1.6 इंटू 10 का पावर -4। -4 बी हो लेकिन अगर यहाँ पे लिखा रहता 2 3 4, और नीचे अगर तुम्हारे पास 4 डिजिट रहता, कितना रहता, 5 मान लो, 5 जीरो, तो तुम कितना जीरो छोड़ते यहाँ पे, यहाँ से देखना, इस वाले से कहाँ लगाना है हमको, इस वाले में। इसका मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 2 डिजिट के बाद लगे। हाँ तो 100 छोड़ देना, बाकी बाद जितना जीरो बच जाएगा ऊपर ले जाना, तो बन जाएगा क्या, 2 3 4/100 इंटू यहाँ पे बच कितना गया, 3 0। तो 10 का 3 पावर 3 माइनस हमें आ जाएगा 10 का पावर -3। जब नीचे वाला ऊपर जाता तो जो पावर होता है वो नेगेटिव साइन चेंज कर देता है, साइन चेंज कर जाता है ये। अब इसको डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे 2.34 होगा, 2.34 इंटू 10 का पावर -3। आया ना सबको समझ में? 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। जैसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में 6.022 इंटू 10⁻23 पढ़ते थे ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसका मतलब ये नीचे जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, -23 जीरो, -23 हो जाएगा ना, जब पावर ऊपर से नीचे आता तो साइन चेंज कर जाता है, -23। सबको बात समझ में आया कि नहीं आया? ये साइंटिफिक नोटेशन है, 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। देख लेते हैं, जो जो बनेगा उसको बना लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इसमें बोला है क्या, सबसे ज़्यादा वेट कौन कंटेन करेगा, होल्ड कर देते हैं, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा चल जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। इसमें सिर्फ बता दो कि मास ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बोलता है, इसका मतलब H लेते हैं या H2 लेते हैं, कोई बताएगा, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं तो एच H लेते हैं, H2। गैस हमेशा H2 फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट H2 करता है इसमें। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस का वेट हो जाएगा H2 फॉर्म में, तो इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2। हमको क्या पूछा, नंबर ऑफ मास ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना मास होता है, 1 मोल में कितना मास होता है, देखो 2 ग्राम है ना, 1 मोल में कितना है, H2 के फॉर्म में, तो 2 ग्राम। तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, 4 मोल में कितना हो जाएगा, 2 4, तो 8 ग्राम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ राउंड ऑफ वाला हम लोग बताएंगे आगे, राउंड ऑफ का तरीका, जैसे हम लोग पढ़े थे ना इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, उस तरह से एक राउंड ऑफ का भी हम रूल बता देंगे, ताकि राउंड ऑफ का क्वेश्चन बन जाए। आगे देखो इस सब में कुछ बचता है तो चलो हम लोग आगे वाले पार्ट में ही करेंगे, रुक जाओ थोड़ा।
तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पूरा बचा हुआ क्वेश्चंस को करेंगे। हर एक चैप्टर में हम लोग कम से कम 80 से 100 क्वेश्चंस करेंगे, उससे बाहर तुम लोग को करना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस ये क्वेश्चंस करने के बाद तुम लोग कोई भी प्रैक्टिस सीट्स सॉल्व कर सकते हो, मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि वही सबसे क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे पीपीटी में लगाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और बचाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।